भाजपा के नाम पर वोट देते थे। इस बार नया उम्मीदवार का हम लोग को जरूरत है और वैसा हुआ है, हम लोग भाजपा को समर्थन करेंगे। आपने जमुआ विधानसभा में फिर से भाजपा या गठबंधन? बस हम लोग देगा बीजेपी का। भाजपा को ही जानते हैं, शुरू से नहीं जानते जमुआ विधानसभा से कि क्या यहाँ पे क्या विकास हुआ है, यहाँ की जनता के बीच जानते हैं कि जनता की क्या मांग है, क्या उनकी समस्याएं हैं। खास करके जमुआ की सबसे बड़ा दिलचस्पी बना हुआ है इसलिए कि जो 3 बार के विधायक थे भाजपा से थे वो अब जेएमएम महागठबंधन से चुनाव लड़ेंगे और जो पिछला बार यानी कि महागठबंधन से जो चुनाव लड़ी थी मंजू कुमारी वो भाजपा से लड़ेंगे। तो आइए जानते हैं कि यहाँ की जनता में क्या है। तो आइएगा हमारे देखते हैं। क्या चाचा क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शिव शंकर प्रसाद वर्मा हुआ। कितना उम्र होता है? मैं तो हमारा 65 साल हो गया। तो क्या लग रहा है इस बार देख सकते हैं 3 बार के विधायक थे उनको देख सकते हैं वो भाजपा को छोड़ करके महागठबंधन में चल गए जो कि केदार हजरत है। बताए क्या लग रहा है कि जमुआ विधानसभा में अगर बदलाव होगा कि उन्हीं को लोग पसंद? नहीं, इस बार तो निश्चित है बदलाव होगा और बदलाव इसलिए होगा कि इस गांव या उनके 15 साल के कार्यकाल में कोई विकास बढ़िया हो नहीं पाया। वो और खास करके वो कुछ लोगों को ही पहचानते थे और तो जैसे बोल रहे हैं कि 3 बार के विधायक रहे, 3 बार के विधायक के रहने के बावजूद भी विकास नहीं हुआ। तो बताइए भाजपा के नाम पर आप लोग वोट करते थे कि उनके नाम पर वोट करते थे? हम लोग तो भाजपा के ही नाम पर वोट करते थे। आपका कहना कि हम भाजपा के नाम पर वोट दे देते थे, हम बेबसी थे कि उनको वोट देते थे, मजबूरी थी। तो इस बार क्या लग रहा है कि उनको जो टिकट उनका कटा जो भाजपा ना दिया, केदार हजरा फिर से चुनाव लड़ते तो क्या भाजपा से हार जाते? नहीं, बिल्कुल हारते। इस बार अगर वो भाजपा से चुनाव लड़ते तो निश्चित तौर पर वो हारते, उसमें कहीं कोई दुमत नहीं था। तो किस मुद्दे पर अगर आप विधानसभा जमुआ में वोट कीजिएगा? नमस्कार। नया चेहरा नया छवि में मंजू कुमारी जी हैं, मैं उनका सहर्ष समर्थन करूंगा। इसके लिए कोई दिक्कत नहीं। हमारे घर परिवार अगल बगल। और रही विकास की बात, 15 साल के दरमियान चाहे जो भी विधायक रह चुके हों बीजेपी से, उन्होंने आज तक एक बार लीड होने के बाद दूसरी बार कभी उन्होंने अपनी छवि अपना चेहरा दर्शन तक नहीं दिए। विकास की तो बात ही दूर किया जाए। और मैं मीडिया के माध्यम से कोसों ही दूर पहुंचाना चाहता हूं, प्रधानमंत्री तक यह सूचना देना चाहता हूं कि गिरिडीह में जितने भी ब्लॉक हैं उनमें से जमुआ बिल्कुल बिकाऊ कर चुका है, उस पर थोड़ा सा शिकंजा कसा जाए। 3 बार की विधायक है, फिर बताइए कि उनसे आप लोगों को क्या नाखुश हो गया? अगर इस बार भाजपा उनको टिकट दे देते फिर भी आप लोग भाजपा को वोट नहीं देते? नहीं, बिल्कुल नया चेहरा न कि उसे दिया जाए केदार हजरा। आपका कहना है कि भाजपा ने जो उनको टिकट नहीं दे करके मंजू कुमारी को दी ये अच्छा किया? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। नहीं तो अगर यहाँ से भाजपा की हार तय था। निश्चित 15 साल के दरमियान उन्होंने कभी भी भंडारा ग्रामवासी में किसी के पास चेहरा तक नहीं दिखाई। जो उनके खास व्यक्तित्व हैं जिनको उनको लगे कि मेरा यह कुछ कर सकता है, बस उसी के पास तक सीमित रहते थे। यहाँ तक वो पूरी समाज के बीच पर्दाफाश करके नहीं आते थे। तो अब चुनाव में उतर गए हैं, जेएमएम के पट्टा धारण कर लिए, जो कल तक बीजेपी के गमछा लेकर के घूमते थे, हर हर मोदी घर घर मोदी का नारा लगा रहे थे। आज हेमंत होते हिम्मत है के नारा लगा रहे हैं और वो लगातार जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। आपके गांव में भी आएंगे तो किस तरह से आप लोग उनका समर्थन दीजिएगा? बोल रहे कि 15 साल में जब चुनाव जीते हैं 1-2 बार ही आए, उसके बाद अभी तक नहीं आए। तो बताइए अगर आएंगे तो उनसे आप लोग क्या उम्मीद आशा लगाए हुए? बस एक आशा और उम्मीद की किरण जग रही है कि नया चेहरा है, व्यक्तित्व और विकास दोनों उसमें उभरता दिख रहा है। इसलिए हम लोगों को पूरी उम्मीद है कि मंजू जी कुछ करेंगे। न हुआ है, खास करके युवाओं के प्रति देखा जाए झारखंड में हेमंत सोरेन बोले जाते हैं कि युवाओं के लिए क्या क्या नहीं किया, लेकिन हम उनको गिनाते हैं युवाओं के लिए जो बेरोजगारी भत्ता बोला गया था 5,000 करके देंगे, लेकिन अभी तक ना ही किसी के खाते में आए। 5 लाख नौकरी का किए थे कि आएंगे सरकार में तो 5 लाख युवाओं को यहाँ के नौकरी देंगे, क्या आप लोगों को मिला? हम लोग को नहीं मिला, हम लोग उससे नाराजगी जता रहे हैं। इस बार बदलाव की जरूरत है, बदलाव होगा। झारखंड में बदलाव होगा कि जमुआ में भी बदलाव? जमुआ में भी बदलाव होगा, झारखंड में भी बदलाव होगा, दोनों जगह बदलाव चाहते हैं। क्यों बदलाव चाहते हैं? झारखंड में क्यों चाहते हैं? हेमंत सोरेन तो बोलते हैं कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, यहाँ के गरीबों की हित बात करते हैं, लोगों की समस्याओं को सुनते हैं। हम वैसा सरकार से खुश नहीं थे, इसलिए हम लोग को बदलाव की जरूरत है, बदलाव होगा।
तो आप यहाँ बोल रहे हैं कि चलिए जमुआ में भी बदलाव हो, लेकिन जमुआ में तो कैंडिडेट तो वही 3 बार के विधायक रहते, वो भले ही पार्टी में अलग चेंज करके चल गए, उनके चेहरा पर आपको वोट नहीं देते थे, भाजपा के नाम पर वोट देते थे। हाँ, हम लोग भाजपा के नाम पर वोट देते थे। इस बार नया उम्मीदवार का हम लोग को जरूरत है और वैसा हुआ है, हम लोग भाजपा को समर्थन तो करेंगे। आप अबर इस बार आप लोग किनके साथ है जमुआ में? भाजपा के समर्थन में हम लोग। भाजपा के साथ। हाँ। भाजपा के जो कैंडिडेट उतरे मंजू कुमारी से आप लोग खुश हैं क्या? नहीं, हाँ, उसी से हम लोग खुश हैं। उन्हीं को। आपका कहना है कि कैंडिडेट कोई भी हो, हम भाजपा के नाम पर वोट भाजपा को लोग समर्थन करते हैं हम लोग। हमारा लक्ष्मण वर्मा। तब काम उम चल रहा है ना खेतबाड़ी में? खेती नहीं कीजिएगा तो थोड़ा बैठा के देगा वो, कितना उम्र हो रहा है? तो करना है ये। उम्र कितना हो रहा है? हमारा उम्र हो रहा है 50 साल। 50 हो गया ना? तो बताइए क्या लग रहा है, इस बार वोट उठ देना है कि नहीं देना? वोट तो देवे करेगा, वोट नहीं देगा तो चावल कहाँ से मिलेगा, राशन पानी। वोट देना है ना? तब क्या सोच रहे हैं जमुआ विधानसभा में, फिर से भाजपा या गठबंधन? बस हम लोग देगा बीजेपी का, भाजपा को ही जानते हैं, शुरू से उन्हीं को दे रहे हैं, शुरू से सीख देगा। तो फिर ये उन्हीं को देना है। कमल फूल में क्या उम्मीद लेकर के दे रहे हैं अब? उम्मीद क्या लगा, वो सबके राशन पानी की दे रहा है अभी, और क्या किया है। दूसरा नेता लोग कुछ नहीं करता, अपना पेट भर लेगा बस सो जाएगा जाकर।